अर्चना दिल्ली शहर की रहने वाली तो थी, साथ ही साथ पुलिस वाली भी थी, जिसके कारण सभी लोग उसे थानेदारनी भी कहा करते थे। अर्चना की शादी जयपुर में रहने वाले एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है, इस बात से अनजान कि उसके ससुराल वाले सभी चोर हैं। वो उनके साथ बड़े ही खुशी से और प्यार से रहती है। तभी एक रोज अर्चना की सास कामनी अपने कमरे में बैठकर सोने के कंगनों को देख रही थी और अचानक पुलिस की यूनिफॉर्म पहने अर्चना वहां आती है, जिसे देखते ही कामनी डरते हुए कहती है, बहू तू यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही आ जाती तेरे पास। तुझे आने की क्या जरूरत थी? शांत हो जाइए माँ जी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं मेरे जाने से? आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। आप चोर हो क्या? बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? मैं तुझे चोर दिखाई देती हूँ क्या, जो तू मुझे चोर बता रही है? और ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मुझे डराने आई है क्या? माँ जी, ना मैं आपको डराने आई हूँ, ना ही मैं आपको चोर बोल रही हूँ। मैंने तो बस आपकी ये सब आपकी हरकतों को देखकर बोला है। क्या करूँ, थानेदार हूँ ना, तो लोगों के चाल ढाल बोल चाल से ही पता लगा लेती हूँ कौन क्या है। अच्छा, तो मुझे देखकर क्या लगा तुझे, ये भी तो बता दे मुझे। जाने दीजिए माँ जी। अरे वाह माँ जी, ये कंगन तो बहुत प्यारे हैं। कहाँ से लिए आपने? देखने में तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अच्छे तो होंगे ही। इतने महंगे जो है, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे। ये मेरी माँ की निशानी है। तभी आप इतने प्यार से देख रही थी। खैर, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपको ये बताने आई थी कि हो सकता है आज मेरी नाइट ड्यूटी लगे, तो आप लोग आराम से खा पी कर सो जाना। मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, लेकिन तू भी अपना ख्याल रखियो। माँ जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बहू थानेदार है, मुझे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि थानेदार बहू का चोर ससुराल है। जिस दिन पता लगा इसे सच का, हम सब जेल के अंदर दिखाई देंगे। हाँ बहू, जानती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ फिर। अर्चना इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ अर्चना अपनी थानेदार होने की ड्यूटी और बहू होने की जिम्मेदारी दोनों अच्छे से निभा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रोज अर्चना अपने पुलिस स्टेशन में बैठी काम कर रही थी। तभी उसकी मामी शारदा रोते हुए वहां आती है, जिसे देखकर अर्चना कहती है, मामी आप शांत हो जाइए, इतना जोर जोर से रो क्यों रही हैं? ये मेरा घर नहीं थाना है, कुछ तो इज्जत रखिए मेरी। रोऊं ना तो क्या करूं? तुझे पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। अरे मामी जी, जब अपना ये रोना बंद करके मुझे कुछ बताएंगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। क्यों इतना गंगा जमुना बहा रही हो आप? तुझे पता है तेरी शादी में मैंने जो कंगन बनवाए थे, मामा से झगड़ा करके वो चोरी हो गए हैं। तेरी शादी से ही बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। बहुत लोगों से पता किया, कितने प्यार से बनवाए थे मैंने वो। ऐसे कैसे चोरी हो गया? सोने के कंगन थे, कोई छोटी चीज तो नहीं थी। पता नहीं बेटी, खैर अब वो सब छोड़। अब तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। मैं जयपुर अपनी सहेली की शादी में आई थी, सोचा तुझसे भी मिलती चलूं। काश मैंने तुझे दिखा दिया होता तो कम से कम तू ढूंढ तो लाती मेरे कंगन को। कोई बात नहीं मामी, आप चिंता मत करो, मैं आपको आपकी एनिवर्सरी पर सोने के कंगन गिफ्ट कर दूंगी। आप खुश हो जाइए आप और रोना बंद करिए। चलिए घर चलते हैं और लोगों से भी मिलना जुलना हो जाएगा। अर्चना इतना कहकर अपनी मामी शारदा को लेकर अपने घर आती है, जहां शारदा की नजर अर्चना की सास कामनी के हाथों में पहने हुए सोने के कंगनों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, माफ करिए कामनी बहन जी, लेकिन आपके ये सोने के कंगन बिल्कुल मेरे कंगनों की तरह हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपने कंगन कहाँ से बनवाए हैं? मामी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी सास पर शक कर रही हैं। ये मत भूलिए, ये मेरा ससुराल है। शक नहीं, सच बोल रही हूँ। ये कंगन मेरे ही हैं। मैं अपने सोने के इतने भारी कंगनों को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। तो मान या ना मान, लेकिन ये कंगन मेरे ही हैं। बताया नहीं कामनी जी आपने कि कहाँ से बनवाए ये कंगन? वो ये तो मुझे नहीं पता। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने मुझे ये गिफ्ट किया है, वही बनवा के लाया है, उसे पता होगा। ये क्या बोल रही हैं माँ जी? जब उस दिन मैंने पूछा था तो इन्होंने मुझे बोला था कि इनकी माँ ने इन्हें गिफ्ट किया है। आज बोल रही हैं कि बेटे ने गिफ्ट किया है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। मामी, आप ये सब छोड़िए, मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए आप। अर्चना इतना कहकर शारदा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज अर्चना की सहेली काजल उसके घर आती है और उसे कहती है,
थानेदार मैडम को तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। मैंने सोचा मैं ही मिल लूं, और आज तो मैं तेरा पूरा ससुराल देखकर ही जाऊंगी। ये भी कोई कहने वाली बात है। आजा, मैं पहले तुझे अपना पूरा घर दिखाती हूँ, उसके बाद बैठकर आराम से बात करेंगे। ये हुई ना बात, आज थानेदार मैडम से अपनी पूरी खातिरदारी करवाऊंगी। काजल इतना कहकर अपने नोटों से भरा बैग हॉल में रखकर अर्चना के साथ चली जाती है। तभी अर्चना की ननद रांची वहाँ आती है और उसकी नजर नोट से भरे बैग पर जाती है। वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद काजल अर्चना के साथ नीचे आती है और अपने बैग में पैसे ना देखकर बहुत घबराते हुए कहती है, यार मेरे बैग में बहुत सारे पैसे थे, अब नहीं है, जब मैं यहाँ आई थी तब। पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब तू आई है तेरे हाथ में सिर्फ बैग था। तूने कहीं खर्च कर लिए होंगे, तुझे याद नहीं होगा। नहीं यार, मुझे याद है पैसे थे मेरे बैग में। कहीं तेरे घर में तो किसी ने नहीं चुरा लिए? मैडम, ये थानेदारनी का घर है, चोरों का नहीं। तू कहीं भूल गई होगी। हो सकता है यार, बात तो तेरी सही है। चल अब मैं चलती हूँ। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बात अर्चना के मन में घर कर जाती है और वो अपने ससुराल वालों पर नजर रखना शुरू करती है। तभी एक रोज वो चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने पति राहुल और ननद रांची को अपनी सास से बातें करता सुनती है। माँ, ये देखिए, ये ना सोने की चैन थानेदारनी के ना पापा की है। जितना जल्दी हो सके ना इसे बेचकर कुछ और बनवा लीजिएगा, ताकि ना उनको पता ना चले कि उनके सोने की चैन ना उनके दामाद जी ने चुराई है। हाँ माँ, और ये लीजिए इतने सारे पैसे। वो भाभी की दोस्त आई थी ना, मैंने उन्हीं के पर्स से चुरा लिए और उनको आता देखकर छुप गई, वरना भाभी को पता चल जाता और वो मुझे जेल में बंद कर देती। तुम अपनी बात कर रहे हो? अरे मैं उस दिन खुद बाल बाल बची हूँ। उस दिन बहू की मामी ने अपने कंगन पहचान लिए थे। अब चोरी करते टाइम मुझे थोड़ी पता था कि ये बहू की मामी के कंगन थे, लेकिन अच्छा हुआ बहू ने शक नहीं किया, वरना उसको पता चल जाता कि हमारे थानेदार बहू का ये चोर ससुराल है। अपने सभी ससुराल वालों की बातें सुनकर अर्चना के होश उड़ जाते हैं और उसके सामने अपने चोर ससुराल वालों की सारी सच्चाई आती है, जिसके बाद वो अंदर जाकर कहती है, मैंने बहुत बेशरम लोग देखे होंगे, लेकिन आप जैसे आज तक नहीं देखे। अपनी गलती पर पछतावा करने की जगह उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में एक थानेदार है, ये जानते हुए आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जरा सोचिए, लोगों को जब पता चलेगा कि इस थानेदार बहू का चोर ससुराल है, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और मेरी, सबकी नजर में। अर्चना की बात सुनकर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सब मिलकर अर्चना से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और दोबारा फिर कभी चोरी ना करने का वादा करते हैं।